जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जाता है आपको n की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड पार्ट है इसका, वेट, इसका फर्स्ट पार्ट भी है आपके पास। n की वैल्यू निकालनी है आपके पास इस वाले क्वेश्चन में, जो कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, मतलब सबसे छोटा और प्लस का और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। और साथ ही हमसे कहा जाता है और कुछ नहीं, ये कहा गया है कि ये जो चीज़ है वो रियल नंबर है। क्या ये रियल नंबर है, मतलब उसमें आयोटा का कोई काम नहीं है, योगदान होना ही नहीं चाहिए, आयोटा होना ही नहीं चाहिए। तो आयोटा को भगाना है भाई। और आयोटा को कब भगा सकते हैं, जब उसकी हम पावर क्या रखेंगे, 4 के मल्टीपल में रखेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप अंदर वाली चीज़ को रैशनलाइज कर दो फटाफट। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा को रैशनलाइज करेंगे तो इट विल बी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा टू दी होल रेज्ड पावर 4। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ऊपर हो गया होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में नीचे हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, कई बार करवा चुका हूँ, बताना मेरे को, ठीक है ना। क्या 2 आएगी सच में या नहीं आएगी वो बताना मेरे को, ठीक है। और उस पूरे की पावर क्या आपके पास n है। इसको और भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, इसका और थोड़ा सा काम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, 2 माइनस नहीं प्लस, सॉरी प्लस 2ab करेंगे तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय में 2। क्लियर है। और इस पूरे की पावर क्या होगी आपके पास n। देखो ये और ये तो काट देंगे एक दूसरे को, बताओ क्यों, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। फिर मेरे पास क्या बचा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, फिर वहाँ पे 2 और 2 एक दूसरे को ले डूबेंगे, फिर आयोटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पावर में n बच गई। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू बतानी है, वो सबसे छोटी होनी चाहिए और इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए और प्लस के होने चाहिए। तो एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या आपके पास रियल नंबर आएगा, कि इन्होंने कंडीशन दिया है कि रियल नंबर होना चाहिए, 1 नहीं होगा। 2 पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे, अगर मैंने आयोटा की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर दी तो आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे। तो अगर मैंने n की वैल्यू जो है वो कितना ले लिया, 2 ले लिया, बताना मेरे को कि अगर मैंने n की वैल्यू जो है वो 2 ले लिया तो क्या मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा या रियल नंबर मिलेगा। आप देख पा रहे हो 1 आया भाई, ये तो रियल नंबर है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब 4 भी ले सकते थे, लेकिन 4 क्यों नहीं लिया मैंने, बताओ मुझे, 4 क्यों नहीं लिया मैंने, बताओ मुझे। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 4 लेता तो 1 आता, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कंडीशन वैलिड है, बट इन्होंने कंडीशन दिया लिस्ट पॉजिटिव चाहिए था, लिस्ट पॉजिटिव सबसे छोटा वाला। यहाँ पे वही सेम कहानी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करें, मेन चीज है अब क्या करें। तो देखो स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे लिख दो 1 प्लस आयोटा होल रेज्ड टू पावर n, ठीक है, यहाँ तक यही चीज आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ गायब हो गया, देखो ये और ये मल्टीप्लाई होकर वापस यही बना लेते, तो मैंने इसको अलग तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे वैसे तोड़ दूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, हिचकी आ रही है बाबू, हिचकी, ठीक है। बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब दिमाग में फटाफट या फिर नोटबुक पेन लो और इसको होल स्क्वायर खोलो और इसको होल स्क्वायर खोलो, जल्दी खोलो फटाफट। चलो फटाफट खोल दो भाई, कितना आ जाएगा देखो। यहाँ पे खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का पावर n इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का पूरे का पावर n। इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, यहाँ बचा 2 आयोटा की पावर n और यहाँ पे क्या बचा, -2 आयोटा की पावर n। बता दो मुझे, क्लियर है यहाँ तक, डन है। अब देखो, अब यहाँ पे भी वही चीज बोला गया है कि आप लिस्ट n की वैल्यू की बताइए कि क्या हो सकता है कि ये जो चीज है वो रियल बोला भी है इन्होंने, मैंने तो लिखा नहीं है, शायद बोला जरूर होगा। 44 का सेकंड क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस बोल रखा है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ इक्वल बोल रखा है, रियल नहीं बोला, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n की वैल्यू बताने के लिए बोला है। तो स्टार्ट करेंगे भाई लिस्ट पॉजिटिव, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा देखो, 2 आयोटा इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल होने चाहिए, रियल नहीं इक्वल होने चाहिए, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल होने चाहिए, तो उसके लिए आपके पास n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैंने 1 पुट करा, ध्यान से देखिए, अगर मैंने 1 पुट करा तो 2 आयोटा और इधर से -2 आयोटा, आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, इट मींस n विल नॉट वर्क, n इज इक्वल टू 1 विल नॉट वर्क, व्हाट इट। चलिए अब n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो क्या ये इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा का पावर स्क्वायर और इधर आ जाएगा -2 आयोटा का पावर स्क्वायर। स्टार्टिंग में मिल जाएगा 1 2 3 4 में, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस में प्लस बन जाएगा, आपको पता है 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 वैसे भी दिख रहा है ये और ये इक्वल है, इट विल वर्क। सो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास 2 हो जाएगी। बताओ मुझे इतनी बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। आइए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कहा जाता है आप मुझे थीटा की वैल्यू बता दीजिए फटाफट, जिसके लिए ये एक रियल नंबर हो जाए। क्या हो जाए? ये आपके पास एक रियल नंबर हो जाए और कुछ नहीं। थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है कि ये क्या हो जाए, आपके पास रियल नंबर हो जाए। क्लियर है? यहाँ तक डन है? चलिए अब इसके लिए आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए, ये जब थीटा वाले आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री वाली नॉलेज होनी चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? अब ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज कैसे होगी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ है आपके पास यहाँ पे यही है, ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी वाली नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, कॉस x इज इक्वल टू कॉस वाई है, तो ये जो x और y कब इक्वल होंगे, ये जो x है और ये जो y है वो कब कब इक्वल होंगे। अरे बात समझ? तो एक तो 45 डिग्री पे आप कह सकते हो कि अगर ये 45 डिग्री हो जाए तो 45 दोनों सेम सेम हो जाएंगे, तो ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है। वैसे तो ये कॉस x है और कॉस y दे रखा है ना, ध्यान से, मुझे साइन और कॉस लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फट नो डाउट हर एक एंगल पे ये इक्वल होंगे क्योंकि सेम ही चीज़ है, लेकिन ये x अलग एंगल होना चाहिए और ये y जो आपके पास वो अलग एंगल होने चाहिए। तो ये कब कब इक्वल होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है, कब कब इक्वल होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो खैर वो अभी हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। सबसे पहले इस वाली चीज़ पे आ जाइए, इस वाली चीज़ पे आ जाइए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं, फिर आपको वहाँ पे लेकर जाऊँगा मैं। थीटा की वैल्यू निकालना है और ये वाली जो चीज़ है वो रियल नंबर होनी चाहिए। तो रियल नंबर होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो मेरे को क्या जो देखने को है वो मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। रियल नंबर होने के लिए कंडीशन होती है कि जो आपके पास आयोटा वाला पोर्शन है, इमेजिनरी पार्ट, वो क्या होना चाहिए? 0, तभी तो गायब होगा और जो बचेगा वो रियल नंबर होगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दोनों को करेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगी। तो 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में 2 आयोटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के नीचे में फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करी जाएगी और वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस ये होगा 2 2 4 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलो भाई अब देखो ये 1 बन गया प्लस में, ये तो इमेजिनरी का पार्ट बनेगा, ये जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलो और इन दोनों को एक जगह लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2 कॉस थीटा और देखो इसको ऐड भी कर सकता हूँ मैं, तो 3 कॉस थीटा बन जाएगा और 3 कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा? आयोटा। ठीक है, तो 3 कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा? आयोटा। इधर लगा लो इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पूरे के नीचे में ये चीज़ थी तो दोनों के नीचे लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो 1 प्लस का 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बता दो मुझे इतनी बात क्लियर है? डन है यहाँ तक? चलो भाई अब हम आगे की बात करते हैं। ध्यान से समझते जाना इस चीज़ को, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो चीज़ है वो रियल नंबर हो जाए, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो चीज़ है वो रियल नंबर हो जाए, तो ये तो पहले से ही रियल नंबर है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो रियल नंबर नहीं है क्योंकि इसके साथ आयोटा खेल रहा है भाई। तो इसको गायब करने के लिए मुझे इसके कॉफिशिएंट को 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0, देन द होल थिंग विल बी इक्वल टू रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगर हमने इसको इक्वल टू 0 रख ही दिया है तो बस कर दो काम, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो क्योंकि प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बताओ मुझे? कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। तो अब आप इसको लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू
cos 90 या फिर π/2 लिखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 π/2। तो क्या सर कोई ऐसा और कोई एंगल होगा जहां पे ये जो है वो अपना वैल्यू जो है वो 0 दिखा रहा होगा? यस, 270 पे दिखा रहा होगा, बिल्कुल दिखा रहा होगा। फिर उसमें 180 ऐड कर दो, उस पर दिखा रहा होगा। फिर उसमें 180 ऐड कर दो, फिर उस पर दिखा रहा होगा। एक ही बार cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर आपने 11th क्लास की मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। देखिए तो अच्छा, वैसे भी आप यहाँ पे 11 से आगे तक 12th क्लास तक आपको ध्यान रखना है हम किस में डील करेंगे बाबू। हम जो डील करेंगे वो रेडियंस में डील करेंगे, एंगल्स का। तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो थीटा है पता है किसके इक्वल होता है? 2n+1 टाइम्स π/2। यहाँ वाला π/2 निकल कर आए, y होता है π/2। और यहाँ पे जो n होता है, ये जो n वो हमेशा बिलोंग करेंगे इंटीजर से। आप यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू रख के देखते जाओ, जितना भी आता है उस एंगल पे आपको cos थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। जिसको ये चीज नहीं पता थी कोई बात नहीं, ये चीज आप याद रख लें। साइन थीटा के लिए क्या होता है? ऐसे साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होती है? कब कब? n पाई पे, जब ये थीटा क्या किसके इक्वल होता है? n पाई पे। और tan का भी सेम होता है, यही tan का भी होता है। तो साइन cos tan तीनों का बता दिया इक्वल टू 0 वाला। ये चीज आप याद रखेंगे, हमेशा काम आता है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे देखो, इन 4 चीजों की वैल्यू 1 दे रखी। अच्छे से देखो क्वेश्चन में, इन 4 चीजों की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 दे रखी है। फिर हमसे कहा जाता है कि आप मुझे वैल्यू बताइए इसकी, इस वाली चीज की वैल्यू बताइए, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास मॉड्यूलस जेड की वैल्यू, एक तो चीज है कि मॉड्यूलस जेड की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, ठीक है। दूसरी चीज मॉड्यूलस Z2 की वैल्यू भी आपके पास 1 दे रखी है। एक साथ लिखा रहता है तो बच्चे के समझ में नहीं आता। फिर आपके पास ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है ना फ्रैक्शन में, उस पूरे की भी वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल दे रखी है। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 का होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। बताओ मुझे, समझ में आई इतनी बात? डन है। चलो इतनी बात अगर मेरे को समझ में, आप लोगों को समझ में आ गई है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये जो Z या फिर कोई सा भी ले लेना, Z होता है, और अगर इसी का ही हम क्या कर दें Z बार कर दें, मतलब कॉन्जुगेट ले लें, तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। वैसे तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ Z के स्क्वायर, 1 के इक्वल ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ के हिसाब से बोल रहा था मैं, वो किसके इक्वल होता है? मॉड्यूलस ऑफ Z के स्क्वायर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, Z की कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए, Z की आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, a + i b 2 + 3 कुछ भी ले लीजिए Z की वैल्यू, यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करके देख लीजिए, और इसको फिर आप क्या करना है? याद रख लेना। आपको क्या करना है? फिर इसको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू क्या दे रखा? 1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो भी तो 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो भी तो 1 रहेगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो भी तो 1 रहेगा। बताओ मुझे, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये भी 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से क्या निकालो? Z क्या कहते हैं इसको? Z बार दे रखा है, Z दे रखा है, Z दे रखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं क्या करूंगा? Z1 और Z बार है, किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं है? देख लो अच्छे से, 1 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Z1 और Z1 बार। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा? Z1 बार की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास? 1/Z1। देख लो अच्छे से, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे समझ में आएगा, वरना समस्या आ सकती है। देख लो अच्छे से भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास Z1 का बार किसके इक्वल हो गया? 1/Z1 के। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि मुझे चाहिए था 1/Z1 की वैल्यू, 1/Z2 की वैल्यू और 1/Z3 की वैल्यू। किसके टर्म में चाहिए मेरे को? इसके टर्म में, कॉन्जुगेट के टर्म में। क्यों चाहिए अभी समझाऊंगा। तो इसके जगह मैंने लिख दिया Z1 का बार। इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मुझे? आप मुझे बताओ, क्या मैं Z2 का बार नहीं लिख सकता? इसके जगह पे मैं Z3 का बार नहीं लिख सकता? बस इतनी सी चीज बता दो मुझे, इतनी सी चीज बता दो मुझे। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा लिख दिया मैंने, ठीक है। अरे यहीं से लिखा, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला। 1 को 2 से रिप्लेस करेंगे, यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। चलो, और 1 को फिर 3 से रिप्लेस कर देंगे तो यही वाली चीज आ जाएगी। ओके, अब क्या करना है? आपको बता रखा है मैंने कि अगर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो प्लस में है, और अगर मैंने पूरे का वो लिया कॉन्जुगेट, तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट जो है वो चला जाता है, दोनों में अलग अलग। तो अगर इसमें अलग अलग दे रखा तो क्या मैं पूरे का नहीं बोल सकता? तो Z1 + Z2 + Z3 पूरे का कॉन्जुगेट है भाई। बता दो मुझे, आई बात समझ में? ठीक है। चलो अब देखना यहाँ से,
अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है वो चीज आप देख लो। यहाँ पे हमसे पूछी गई है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास Z हो या फिर मेरे पास Z का बार हो, मुझे बताना इन दोनों के मॉड्यूलस निकालूंगा तो वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीज़ बिल्कुल बेसिक वाली क्लास में, सबसे पहले वाली क्लास में मतलब बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर आपने कॉन्जुगेट ले लिया किसी भी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने लिया 3 माइनस, सिंपल ले लेते हैं 2 माइनस 3 आयोटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? मॉड्यूलस क्या आएगा? इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? अंडर रूट में 4 प्लस 9, अंडर रूट में 13 आया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या करूँगा मैं? साइन चेंज कर दिया। तो साइन चेंज करने से क्या रूट 13 नहीं आएगा? बताओ मुझे। रूट 30 नहीं आएगा, रूट 30 नहीं आएगा। तो क्या कोई चेंज आया? बताओ मुझे। कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस हो ये वाला बार अगर ले लें या ना ले, ये वाली चीज किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। इसके मॉड्यूलस दे रखा है ना, इसीलिए तो ये इसके इक्वल होगी, है ना? आई बात समझ में? तो ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल। ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल। ये किसके आ गया? इसके इक्वल। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो इस वाले की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। ऑलरेडी आपको दे रखा था इसका आंसर, बस आपको दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे ही क्वेश्चन सेम है। मॉड्यूलस निकालना है किसका? Z1 का। Z1 का क्या निकालना है? हमें मॉड्यूलस निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखो अच्छे से देखो भाई। टिडिंग टिडिंग, स्क्वायरिंग कर दो क्या? स्क्वायरिंग कर देता हूं। चलो स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा Z1 माइनस 3Z2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस Z1 Z2 का बार का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1। फिर ये हो जाएगा Z1 माइनस 3Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस Z1 और Z2 बार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे वो चीज देख लेते हैं भाई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास जो बार है, ध्यान से सुनिएगा, जो बार है वो किस पे है? ऊपर वाले में तो नहीं है ना, सिर्फ नीचे नीचे यहाँ पे दे रखा है। Z2 में है। किस पे है? Z2 में है। Z2 में। एक बार क्वेश्चन फिर भी मैं मैच कर लेता हूँ, क्या पता ऊपर वाले में भी बार वगैरह दिया हो, मैंने गलत लिख रखा हूँ। नहीं, ठीक है। चलो अब बार में देख रहा हूँ किस में है? Z1 पे। देख लो अच्छे से। Z2 पे बार है आपके पास। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? Z1 की चाहिए। हाँ, फंस गए भाई। देखो इधर ऐसा कर लो, फिर से मैं इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या आपके पास? Z स्क्वायर किसके इक्वल होता है? Z और Z बार के इक्वल होता है। अगर आप 1 1 की बात करोगे तो 1 1 लगा दोगे, अब 2 2 की बात करोगे तो 2 2 लगा दोगे। वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। ये मॉड्यूलस था ही था, कहीं पता चले मॉड्यूलस नहीं था। मॉड्यूलस तो पहले से गिवन था, ठीक है ना? तो ये मॉड्यूलस में तो आ ही रहा है। तो ये जो चीज़ है, क्या इसकी जो शकल है वो इससे नहीं मैच हो रही? देखना, मैच हुई ना? तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो? Z और उसी का ही Z बार। तो मतलब यही चीज़, तो ये हो जाएगी Z1 माइनस 3Z2, ऐसा लिख दिया। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ इसका बार। अब इसका बार कैसे हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा Z1 माइनस 3Z2 का पूरे का बार, ठीक है। और ये इक्वल हो गया इसी चीज़ के। तो ये 2 बार लिख लेता हूँ मैं, चलो मल्टीप्लाई करने के लिए। अब फिर होल स्क्वायर भी खोल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3Z1 और Z2 का बार का स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं। चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हमें Z1 मिल जाएगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे होल स्क्वायर भी खोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो बार है वो दोनों में चला जाएगा, अलग अलग लिख देता हूँ। बता दिया है, ऑलरेडी बता रखा है मैंने। दोनों में प्लस माइनस में चला जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब में चला जाता है। अब Z1 को लो और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी और इससे भी। इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा Z1 और Z1 का बार। फिर इसी से इसको करेंगे तो माइनस का 3Z1 और Z2 का बार, ठीक है। सिर्फ Z में बार रहेगा, नंबर में 3 में नहीं रहेगा, कहीं पता चले हम 3 में नहीं लगा रहे हो सर। अरे भाई, सिर्फ Z में रहेगा, ठीक है। चलो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3Z2 और Z1 का बार।
फिर इससे इसको करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और 3 जा 9 हो चुका है, Z2 और Z2 का बार, Z2 और Z2 का बार हो जाएगा। बताओ मुझे इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी और चीज़ें बताई जाएंगी, ध्यान से सुनना। अब इस इक्वल टू में भी कोई चीज़ें हैं, ध्यान से समझो भाई। इसको आप 2 बार लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, या फिर खोल सकते हो, सेम ही चीज़ रहेगी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो होल स्क्वायर खोल देते हैं। चलो ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस का बी स्क्वायर मतलब Z1 और Z2 का स्क्वायर करेंगे, इसका बार है तो बार लगा लेंगे, और माइनस का 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, Z1 Z2, इससे ये वाले कट ही जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी काट लो कट जाएगा वो चीज़। माइनस का 6 क्या हो जाएगा Z1 और Z2 का बार। देख लो अच्छे से, खोल दिया मैंने। अब आओ इधर भाई, अब इधर आए तो इस चीज़ को नोटिस करना कि ये दोनों चीज़ सेम चीज़ नहीं है, ये दोनों 6 के बराबर है, तो इनको उड़ा दो अच्छे से। और ये जो चीज़ है वो पता है किसके इक्वल है? Z1 के मॉड्यूलस के स्क्वायर के। अभी तो ऊपर बताया कि अगर सिंपल Z हो और उसी का कॉन्जुगेट अगर साथ में हो तो उसका मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है? ये तो कट गया, ये वाली चीज़ 9 बचा, और देखो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगा? Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9 बचा, और ये चीज़ तो है ही हमारे पास Z1 का स्क्वायर और Z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं भाई? और भी कोई टर्म बचा हुआ है क्या? एक बार देखो मैं, ए स्क्वायर, अरे 9 प्लस का है भाई, मुझे लगा मल्टीप्लाई प्लस का, मैं भी कहूँ बात नहीं बनेगी इससे फिर तो। चलो अब क्या करो, उन दोनों टर्म को अंदर ले आओ, इसके साथ लाते हैं। Z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, फिर माइनस का 9, पहले ये वाली टर्म लिख देता हूँ, ये वाली कौन सी, उधर वाली लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस का Z1 का स्क्वायर और Z2 बार का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिख देता हूँ माइनस का 9 मॉड्यूलस के अंदर Z2 का बार, और फिर माइनस का 9 और इक्वल टू में लिख देता हूँ 0। बस पेयरिंग बना रहा हूँ ताकि कॉमन वगैरह ले सकूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें यहाँ पे Z1 की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो इन दोनों से अगर मैंने कॉमन ले लिया Z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा देख लो अच्छे से, मेरे पास 1 माइनस का Z2 का स्क्वायर ऐसे करके बन जाएगा, मॉड्यूलस लगा सकते हो ऐसे करके, माइनस का यहाँ पे 9 कॉमन ले लूँगा मैं, तो मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बच जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास प्लस का ही बचना चाहिए, यहाँ पे भी आपके पास प्लस का ही बचना चाहिए भाई, तभी तो बात बनेगी, वरना कैसे बात बनेगी। अभी देख लेते हैं, ये वाला माइनस का था क्या? नहीं, प्लस का था ना, ये वाला प्लस का था, ये प्लस का ही रहेगा, ये वाला प्लस का था, तो ये वाले को प्लस ही रहने दो, 9 वाले टर्म को प्लस ही रहने दो, प्लस ही रहने दो, प्लस ही रहने दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास Z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। अभी भी सेम नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, अभी समझाता हूँ क्या करना है। अब माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, इसको आगे पीछे रख लेते तो हमारा काम बन जाता। इसको अगर हम आगे पीछे रख लेते, ध्यान से सुनना, इसको मैंने पहले रखा, इसको मैंने बाद में रखा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप ऐसा करो, माइनस आपने कॉमन ले लिया, ऐसा समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये और ये ब्रैकेट सेम हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये और ये चीज़ भी इक्वल टू 0 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 0 प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अभी वहाँ से Z2 की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से Z1 की वैल्यू मिलेगी, तो Z1 स्क्वायर की वैल्यू उधर चली जाएगी -9, इधर माइनस 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 कैंसिल, Z1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, रूट भेज दो भाई, रूट के अंडर 9, तो क्या हो गया +-3। अब प्लस माइनस में से कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो +3 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हमने Z2 की वैल्यू निकाल दिया मॉड्यूलस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा। हमसे इन्होंने बोल रखा है कि इसकी वैल्यू जो 1 नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं, हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी भी नहीं है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी 3, वो हमने निकाल दिया। बस इतना सा काम करना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से इसको करने की कोशिश कीजिएगा खुद से, जब तक खुद से कीजिएगा नहीं तब तक अच्छे से समझ में आएगा भी नहीं। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी अभी पीछे ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था हमने। वैसे तो Z की वैल्यू आपको ये चीज़ गिवन है,
हमसे कहा जाता है जो रियल पार्ट है इस वाले का वो 4 है। फिर आप ये वाली चीज प्रूव करो। ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज माइनस की हो जाएगी। आई बात समझ में। अब यही वाली चीज यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा वाई और माइनस का 1। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, रियल वाला पार्ट निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, रियल वाला पार्ट निकाल लेंगे भाई। उससे पहले हमें रैशनलाइज वगैरह करना पड़ेगा, समझाता हूँ। देखो पहले रियल वाला एक जगह करो, तो x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई। क्लियर है यहाँ तक, इसको ऐसे रख देते हैं। चलो अब रैशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा और x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा। इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे, वो 4 के इक्वल रख देंगे, अपने आप प्रूव हो जाएगा। चलो ऊपर देखो तो सेम ही चीज नहीं है, प्लस था। दोनों जगह यही फॉर्मूला कैसे बन सकता है, बन सकता है लेकिन आयोटा फिर तो बचेगा ही नहीं। एक बार मैं चेक करता हूँ। ऊपर तो प्लस था ना, x प्लस 2 है, हाँ सेम चीज़ तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये और ये सेम चीज़ नहीं, मुझे लगा सेम चीज़ है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। नहीं, अब क्या करना पड़ेगा हमें, इससे और इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस का 2 और इससे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में x प्लस 2 का y के साथ आयोटा। फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x माइनस का 1। कैलकुलेशन यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए तभी बात बनेगी कि साथ आयोटा, और इसको कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। कैसे लिखा प्लस का वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 सब्सटीट्यूट कर चुका हूँ। डिवाइडेड बाय नीचे सेमी फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, पता चली गया होगा। ठीक है, अब रियल वाले को रियल के इक्वल रखो, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल रखो। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ साथ में रहेगा तो x प्लस 2 x प्लस वाई स्क्वायर के नीचे लिख दो x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में सारे इमेजिनरी वाले छोड़ो। रियल वाला पार्ट बोला है कि इतना है, तो ये हमारा रियल पार्ट है, इक्वल टू 4 रखेंगे, इधर उधर करेंगे और हमारा आंसर तैयार है। क्लियर है यहाँ तक, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हमें प्रूफ करना है इस वाले क्वेश्चन में, सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है पता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है कि आपको करना क्या है, सिर्फ डायरेक्टली दे रखा है ये दो चीजें इक्वल में। तो आपको z की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे रख दिया मतलब, तो ये दोनों चीजें वो इक्वल हो जाएंगी, वो चीज बतानी है आपको। ठीक है, तो चलो करते हैं। आपको लेट करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, z को कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा बी, दैट्स योर चॉइस, है ना। चलिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं 2 ब्रैकेट में x प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस प्लस में 2 का आयोटा। अब मॉड्यूलस है तो अंडर रूट में ये चीज़ करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, और ये 2 आयोटा है और यहाँ पे 2x प्लस 2 आयोटा वाई लिखनी पड़ेगी। बताओ मुझे कोई समस्या यहाँ तक, आसान है भाई। अब आप क्या करोगे, ये वाली चीज़ इसके इक्वल रखोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और रियल वाले पार्ट के हिसाब से आयोटा गायब करो तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, y के 2 के इक्वल, सॉरी। तो y की वैल्यू तो 1 आ चुकी है, यहाँ से y की वैल्यू 1 पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो पहले, तो 4x की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गई, और प्लस में y की जगह पे 1 लिख लो। अब क्या करें, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। तो ये छोटी मोटी चीज़ तो आपको बताने होंगे। अब ये प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे वो चीज़ देख लो, ये आप सिर्फ प्लस का लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है रूट में है, इसके वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा, देखो तो माइनस का नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू हमें देगा ही नहीं, है ना। तो x प्लस आयोटा वाई हमने z को माना था, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 प्लस आयोटा आयोटा, बस इतना ही रख दो क्योंकि y की वैल्यू 1 हो गई ना। तो यही चीज़ आपसे पूछी गई थी कि z की वैल्यू क्या होंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट आता है इस पर भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो, ऑनलाइन क्लास की, तो आप उसकी इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं, 49 का ये सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है। हमसे कहता है कि सभी नॉन जीरो वाली वैल्यूज बतानी है आपको, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके, सॉरी बतानी नहीं है, हाँ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास,
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बताने आपको, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ना कुछ हो, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो या दोनों हो, वो बताने। जीरो नहीं होने चाहिए, बस दोनों की वैल्यू, रियल और इमेजिनरी पार्ट के। सेटिस्फाई करना चाहिए इस चीज को। तो सेम ही काम तो करूंगा ना मैं, फिर से बताओ मुझे, यहाँ पे क्या मैं अलग काम करूंगा कुछ? तो लेट कर लूंगा मैं जेड को, क्या कर लूँ मैं, एक्स प्लस, चलो अब की बार ए प्लस आयोटा बी कर लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी, कोई दिक्कत नहीं। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ए माइनस आयोटा बी बन जाएगा। आयोटा को ऐसे ही रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा हो जाएगा। इसके जगह मैं बस ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ आयोटा इसके साथ पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इसके साथ करेंगे तो बिल्कुल सेम कहानी आ जाएगी आपके पास। रुको, ये तो ऑलरेडी था कुछ गलत कर दिया। देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का भी तो स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, और -1 तो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर के साथ आयोटा बी स्क्वायर के साथ आयोटा, और ये भी माइनस का 2ab बन लेगा। क्यों? देखो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो भाई कंपैरिजन कर लो रियल को रियल से, यहाँ पे रियल ए है, इधर रियल क्या बनेगा, ये -2ab, तो ए जो है वो -2ab के इक्वल है, एक तो ये रहने दो। यहाँ से कंपैरिजन कर लो, माइनस का बी है, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको सेकंड बोल दे, इसको फर्स्ट बोल दे, इसको यहीं रहने दो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई बस यहाँ से हमें सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा निकल सकती निकालते जाओ, और वहाँ से हम जब ए की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 आया तो बी की क्या आएगी, ए की वैल्यू मान लेते हैं 2 आया तो बी की वैल्यू क्या आएगी। तो ए और बी मिला के जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं वो हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की, इसको अंदर ले आओ। तो ए से ए काट मत देना, ज़्यादा बुद्धि मत चला लेना अपना, ऐसा नहीं करता। चलो ए कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई, और 1 प्लस 2b को अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ तो b की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। ये a की जब ये थी तो b की ये थी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे डन कर दो। अब यहाँ पे से सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आओ तो -b प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनते जाना, एक तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया मेरे पास। जब a की वैल्यू 0 थी तो b की वैल्यू -1/2 थी, तो 0 प्लस b के जगह पे -1/2 के साथ आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये तैयार हुआ। ऐसे करके भी तैयार करते जाएंगे, ठीक है ना। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो 0 आ गया, 0 तो बना कर रखा है इन्होंने, नॉन जीरो बोला। अरे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, नॉन जीरो रियल नंबर थोड़ी बोल रखा है। अरे बस कोई एक की वैल्यू होनी चाहिए, दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए के हमारे पास दो वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है, दो वैल्यू है, बी के भी दो वैल्यू, तो जितने पॉसिबल कंडीशंस होते हैं सारे हम निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 0 ले लो, ए की वैल्यू हमने 0 ले लिया, और यहाँ से हमने मान लो कि b कॉमन ले लिया तो -1 बचा, और यहाँ पे प्लस का b बचा, इक्वल टू हमने a की वैल्यू 0 ले लिया तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। तो a 0 भी हो और b 0, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी। b की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई, तो a 0 +1, तो आयोटा 0 प्लस आयोटा ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगले केस की बात करते हैं। a की वैल्यू हमने लेके देख लिया, b की वैल्यू लेकर देखेंगे हम, यहाँ पे फिर से अगला बना देंगे तो एक दो और बन जाएंगे भाई। बस ये चीज़ थी आपके इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए टोटल पॉसिबल वैल्यू ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीज़ें करवा दी मैंने, और यहाँ पे फाइनली हमने एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।